नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं कि कैसे सीयूटी 2026 के लिए हम जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब जीएटी को प्रिपेयर करें। ठीक है, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को हम लोग इसमें फॉलो करें। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो होगा, 4-5 मिनट का होगा बेटा। इस वीडियो को देखिएगा, ये आप लोगों को अपनी तैयारी में बड़ी हेल्प आप लोगों को करता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को बता दूं, मेरे प्यारे से जो बच्चे हैं, कि जो जर्नल टेस्ट का आप लोगों का पेपर है, ठीक है, जो जर्नल टेस्ट का बच्चों आप लोगों का पेपर है, इस जर्नल टेस्ट में आप लोगों को सबसे अहम बात तो ये पता होना चाहिए कि इसमें अली सर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, इसको आप लोग 10th लेवल का गणित भी समझ सकते हैं, है ना बेटा। 10th लेवल का आप लोगों का जो गणित होता है, मैथ्स होता है, वो आप लोगों को इसमें वो एवरेज परसेंटेज ऐसे इस टाइप के आप लोगों को इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है बेटा, करंट अफेयर के साथ जीके पूछा जाता है। अली सर इनका रेशो क्या है ना, फिर इसको कैसे पढ़ना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। देखो बेटा, बात ये आती है कि अली सर जर्नल टेस्ट में किल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं। और जो आप लोगों का एनटीए एग्जाम लेता है सीयूटी का, उसने कहा है कि भैया 17-18 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लूंगा, है ना, 17-18 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लूंगा और 17-18 क्वेश्चन लगभग लगभग यहाँ से पूछ लूंगा, है कि नहीं भाई। लेकिन एक बात सुनिएगा, 17-17 मतलब इन तीनों का अच्छा खासा वेटेज है। मतलब आपको अगर आप जर्नल टेस्ट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों को आप लोगों को अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को नॉलेज दो बेटा, पिछले से पिछली बार 2-3-4 साल, क्योंकि मैं लगभग 2022 से ही इस एग्ज़ाम से जुड़ा हूं, जब से शुरू हुई है। तो क्या देखने को मिलता है आप लोगों को कि जो जर्नल टेस्ट का जैसे एक शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसमें वो रीजनिंग के ज़्यादा डाल देता है। मतलब 20-20 उसने दिया तो ये रेशो है कि हम इक्वल पूछेंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन तक रीजनिंग से आ जाते हैं। किसी शिफ्ट में जीके के 30-30 क्वेश्चन आ गए, किसी पेपर में क्वांट से 25-30 क्वेश्चन आ गए। मैंने पिछले साल तो मैंने 40-40 क्वेश्चन तक इनमें आप लोगों को डिफरेंस आता हुआ दिखा। मतलब इनमें इसका जो रेशो है उसमें अनियमितताएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि अली सर इसकी स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है हमको। स्ट्रेटेजी ये रखनी है बेटा कि आप लोगों को इन तीनों को ही, है ना, बेसिक से लेकर एडवांस तक अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि अगर आप लोगों को बीएचयू, है ना, एयू, है ना, या फिर बीएलएलबी के अंदर आप लोगों को कोई कोर्सेस मतलब कहीं भी एडमिशन लेना है इतनी चीज़ों के लिए, है ना, तो जर्नल टेस्ट का पेपर देना आप लोगों के लिए मस्ट है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर और जीके मैं आप लोगों को वाईटी के ऊपर और ऐप के ऊपर दोनों जगह में ही पढ़ाता हूँ। वाईटी के ऊपर मेरी 7 बजे क्लास चलती है बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है, और ऐप के ऊपर मेरी सुबह 6 बजे क्लास चलती है जीके, उसमें डिटेल में जीके पढ़ाता हूँ मैं। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और सुनिएगा बच्चों, आपको ये नहीं पता हो कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीके के क्वेश्चन लगभग 15-16 क्वेश्चन जीके के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों का फोकस पूरी तरीके से किस पे होना चाहिए? जीके के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेसिक जानकारी थी कि जीआईटी को, और आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक का आप लोगों को जर्नल टेस्ट के पेपर को प्रिपेयर करना है। अगर आप लोगों का ड्रीम है कि हमको बीएचयू, एयू या फिर बीएलएलबी जैसे कोर्स मिल जाएं, तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प आप लोगों के लिए है जर्नल टेस्ट का। इसमें कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है बढ़िया से, है ना, तो इसको आप लोग, ठीक है, हमारे जो चैनल है सीयूटी हिंदी मीडियम, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो, है ना, या फिर आप लोग हमारी जो ऐप की क्लासेस है उसके माध्यम से भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए नंबर दे रहा हूँ बेटा आप लोगों को, आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप लोग, ठीक है, पूछ सकते हो कि हमारी ऐप की क्लासेस हो कैसे आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि जीएटी को किस प्रकार से आप लोगों को लेकर चलना है, जो आप लोगों को क्या कर दे आगे चलकर आप लोगों की एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।